सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और साथियों, आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर जेके गौतम साहब, बहुजन एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट हमारे स्टूडियो में हैं। तो आज एक बहुत अहम मुद्दे पर हम उनके साथ चर्चा करने वाले हैं, और ये मुद्दा है विदेश से जुड़ा हुआ, विदेश पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, जिसमें जिस तरह से आज पूरे मीडिया में एक चर्चा बनी हुई है, सोशल मीडिया पर भी चर्चा है। ट्रंप की पॉलिसी, ग्रीन कार्ड से जुड़ी हुई ये पॉलिसी है, और इसमें भारत के जो वहाँ नागरिक हैं उनको कितना बड़ा नफ़ा नुकसान है। और इसमें हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी, जो अपना आप को विश्वगुरु, स्वयं घोषित विश्वगुरु, कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए, उनको क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, उस पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गौतम साहब। क्या कहना चाहेंगे आप ट्रंप के ऊपर? आपको तो बड़ी मुस्कुराहट हो रही है। नहीं, ट्रंप से मेरी नाराज़गी है जी, क्योंकि ट्रंप ने हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो विश्व गुरु हैं, उनको अपनी शपथ ग्रहण में ना बुला के हमारे देश का भी अपमान किया और हमारे विश्व गुरु का भी कहीं ना कहीं उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई है, जो अब मुझे अच्छा नहीं लगा। और 130 करोड़ जो देशवासी हैं उनको भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा क्यों नहीं लगा? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री को ना बुला के हमारे पड़ोसी दुश्मन तो आए दिन हमें आँख दिखाता रहता है, आए दिन हमारी बॉर्डर पे कब्जा करने के लिए जो मंसूबे पैदा करता है, आए दिन हमारे सैनिकों से हाथापाई होती है जी। चाइना है, और चाइना के प्रेसिडेंट को बुलाना, चिनफिंग साहब को बुलाना, और उधर किम जोंग को बुलाना, एक जो नफरती राष्ट्रपति है कोरिया का, ठीक है। तो और हमारे प्रधानमंत्री को ना बुलाना, तो कहीं ना कहीं एक सोचने का विषय, क्योंकि पूरी दुनिया देखती है, क्योंकि पूरी दुनिया में मैसेज जाता है। क्योंकि अगर अमेरिका जैसा देश अगर किसी प्रधानमंत्री को बुलाता है तो तब भी पूरी दुनिया देखती है, और नहीं बुलाता तब भी पूरी दुनिया देखती है। और इंडिया को तो खास तौर, क्योंकि हमारा देश जो है एक उभरता हुआ देश है, पहले से ही हमारा देश काफ़ी मजबूत रहा है। और अमेरिका में ये पहली बार नहीं है। देखिए, ट्रंप को ना तो संविधान में विश्वास है अमेरिका के, ना वो लोकतंत्र को मानते हैं। डेमोक्रेसी तो ट्रंप के शासन में पहले भी नहीं थी। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से ट्रंप आए थे, पिछली बार हारे थे, और हारने के बाद में पहली बार 200 साल के इतिहास में पहली बार व्हाइट हाउस पे एक कब्जा करना, एक आतंकवादी, एक मतलब तोड़फोड़ करना व्हाइट हाउस में, केवल हार की ठीस से कि मैं कैसे हारे, वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे व्हाइट हाउस को। तो वो भी दुनिया ने देखा, वो भी पूरी तरीके से दुनिया ने देखा। लेकिन मैं थोड़ा इस बात से ताज्जुब हूँ कि जिस तरीके से हमारे मोदी साहब ने अमेरिका में जाके उनका प्रचार किया था पिछली बार, उनके भाई का हाउडी मोदी करके वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक मुहिम चलाई, और एक पहली बार दुनिया में हुआ कि कोई प्रधानमंत्री अमेरिका में जाके ट्रंप के लिए वोट मांग रहा है। पहली बार किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता, रिश्ते बनाना चाहता लेकिन वोट मांगना नहीं चाहता। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बड़ा दिल दिखा के वहाँ गए, वोट मांगी। लेकिन हार गए ट्रंप साहब, वो अलग बात रही, लेकिन वोट मांगी पिछले इलेक्शन में। लेकिन इस बार की खुन्नस जो निकाली है ट्रंप ने हमारे देशवासियों से, मैं उससे बहुत नाराज़ हूँ, रोष भी है। क्योंकि हमारे देश के जो लोग वहाँ रहते हैं, कहीं ना कहीं उनकी रोजी रोटी पे एक ख़तरा पैदा हो गया, उनकी नेशनलिटी पे ख़तरा पैदा है। क्योंकि जो काला कानून वो लेके आए, अभी नया काला कानून बनाया है, और जो 150 साल से वहाँ पे पॉलिसी थी, 150 साल पुराना कानून के जन्म के आधार पे नेशनलिटी मिलना, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा है कि 20 फरवरी के बाद में जो भी बच्चा अमेरिका में पैदा होगा उसे नेशनलिटी नहीं मिलेगी। जब बच्चे को नहीं मिलेगी तो उसके मदर फादर को भी नहीं मिलेगी। ये सीधा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो वहाँ पे हमारे जो इतने सारे भारतीय रहते हैं, कम से कम 20,000 ऐसे हैं जो वीज़ा पर हैं अभी, 20,000 ऐसे जो केवल वीज़ा पर है,
और उन पर तलवार लटक गई है, उनको अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। और जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं 20,000 में से जो प्रेग्नेंट है, जो प्रेग्नेंट जिनकी डिलीवरी होने वाली है, उन्होंने क्या किया है कि न्यू जर्सी में अभी से भी रिपोर्ट आ रही है, कई सारे चैनल पेपर न्यूज़पेपर में है, आ रही है रिपोर्ट, डॉक्टर रमा है जो उन्होंने खुद कहा है कि मतलब उनकी क्लिनिक में, मेडिकल सेंटर में 20 तारीख से पहले ही डिलीवरी कराने के लिए लाइन लगी पड़ी है। 20 फरवरी से पहले प्री मैच्योर बच्चे का, यानी 7 महीने के बच्चे का, 8 महीने के बच्चे का वो डिलीवरी कराने को तैयार है, वो अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है, केवल किस लिए कि अमेरिका में रहना है। अगर बच्चा 20 फरवरी से पहला पैदा हो जाता है तो बच्चे को ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, और जब बच्चे को ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, नेशनलिटी मिल जाएगी, तो उस बच्चे के आधार पे पेरेंट्स को भी बड़ी आसानी से नेशनलिटी मिल जाएगी, ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। और ये कितना बड़ा जोखिम उठा रही हैं, वो साफ लिखा है, और ये बड़ी चर्चा हो रही है। क्योंकि अमेरिका इतनी पसंद क्यों है, अमेरिका इतना पसंद क्यों है कि आप अपनी भी जान, अपने बच्चे की जान पूरी जोखिम में डाल के, और वो बच्चा कैसा पैदा हो रहा है, कैसा पैदा होगा, ना तो उसके लंग्स का विकास होगा, ना उसके ब्रेन का विकास होगा, ना उसके बोन्स का विकास होगा, ना उसके जो मतलब हार्ट का विकास होगा। मतलब वो एक बच्चा ऐसा पैदा होगा, हो सकता है पैरालिसिस की उसमें कंडीशन में जाए। यानी इतना बड़ा जोखिम लेके अमेरिका में रहना, ये कहाँ का वो है। और वही लोग कहते हैं कि भारत में हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, भारत जो है मतलब भारत बहुत शक्तिशाली है, भारत बहुत मतलब भारत के बारे में कसीदे पढ़ते हैं, लेकिन रहना अमेरिका पसंद है। ऐसा क्यों? ये दोगला रवैया, ये दोगला रवैया। आई थिंक वहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है या वहाँ पर जो बिजनेस का डेवलपमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ पर है, वो इंडिया में नहीं है। इसका मतलब सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि आपको इंडिया चाहिए भी और इंडिया नहीं भी चाहिए। देश है, राष्ट्र है, इसलिए आपको राष्ट्र, इसलिए आपको राष्ट्र चाहिए, लेकिन आप पसंद, पहली पसंद आपकी अमेरिका ही रहेगा, पहली पसंद आपकी अमेरिका ही रहेगा, चाहे आपकी जान जाए, चाहे बच्चे की जान जाए या आपकी जान जाए, उस लेवल पे भी। और ये बड़ा खेद का विषय है, ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप साहब ने बहुत सारी और भी पॉलिसी लेके आए हैं, और अभी तक हमारे पीएम साहब का अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है, बिल्कुल भी स्टेटमेंट नहीं आया। अरे ठीक है, जो गलत तरीके से गए हैं, जो रॉन्ग वे से अमेरिका में गए हैं, अब निकालिए, उनको जेल में डालिए। नहीं, हम भी करते हैं, हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी बांग्लादेशी आता है, कोई भी आता है, हम उसे जेल में डालते हैं। लेकिन जो वीज़ा पर हैं, जो बाई पासपोर्ट के रास्ते गए हैं, वीज़ा पर हैं, आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते कम से कम, क्योंकि बहुत बल्क में वहाँ इंडियन रहते हैं, भारतीय रहते हैं, और हमें उनकी चिंता है, क्योंकि वो अपने फ्यूचर के लिए गए हुए हैं। और आपने 150 साल पुराना कानून ख़त्म कर दिया, और आपको दुनिया की भी चिंता नहीं है। ग्रीन पॉलिसी में आपने हाथ खींच लिया, आपने कह दी मैं ग्रीन पॉलिसी में नहीं रहूँगा। यानी इन्वायरमेंट जो है, जो जलवायु परिवर्तन है, जो पूरी दुनिया के विनाश का कारण बन रहा है, अमेरिका भी भोग रहा है उसको। अभी जो लॉस एंजलिस में जो आग लगी पड़ी है, कई मिलियंस डॉलर का वहाँ नुकसान हुआ है। अरे, और अमेरिका, ट्रंप साहब कह रहे कि मैं एक पैसा नहीं दूंगा, मैं उससे बाहर हूँ। ब्रिक्स पे कह रहे मैं 100% मैं टैरिफ लगाऊंगा। क्या कर रहे हो आप? नहीं, क्या कर रहे हो? WHO को आपने फंड देना बंद कर दिया, निकाल दिया अमेरिका से कि यहाँ से बाहर जाइए। तो आप कहाँ की फॉरेन पॉलिसी है? नहीं, क्या दिखाना चाहते हो? ये ट्रंप साहब हैं जिनको लोकतंत्र में, अमेरिका के कम से कम लोकतंत्र में बिल्कुल भी विश्वास नहीं। तो सर, हमारे सरकार इसका, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं या हमारे देश की जो सरकार है, वो विरोध क्यों नहीं कर रही? क्या कोई पर्सनल ट्रंप के साथ मोदी जी की दोस्ती है, इसलिए देश के लोगों की परवाह नहीं है क्या? लोगों को ये लगता है कि ट्रंप साहब और मोदी साहब की मिलती है, तो खुद बोलते हैं मोदी जी मेरे दोस्त है। ये नहीं, आप अपने नंबर बढ़ाने के लिए कुछ भी कह दो दोस्त। अरे दोस्त हो तो बड़ा दिल दिखाइए ना, करो ना दोस्त को फोन कीजिए। अब करिए ना, अब करिए ना, अब कीजिए ना फोन करिए कि ट्रंप साहब क्या कर रहे हो, मेरे 20,000 भारतीय हैं जिन पे वीजा है, जिनके वहां बच्चे ऐसे पैदा क्यों हो रहे हैं, क्यों 6 महीने में 7 महीने में डिलीवरी करा रहे हैं वो लोग। नहीं, आप ये बदलो, उसको प्रेशर डलवाइए ना, आप डलवाइए। आपके अगर दोस्त हैं तो प्रेशर की जरूरत ही नहीं है, कॉल ही काफी है। जब आप यूक्रेन और रसिया का युद्ध रुकवा सकते हो एक कॉल से, नहीं, पूरे देश में ऐसा ही माहौल बना गया। नहीं, G20 सम्मेलन में आपने जो पूरे विश्व को जोड़ा है, अरे उसका फायदा उठाइए। हमारे भारतीय लोग हैं, वो हमारे अपने लोग हैं,
बेशक हमारी विचारधारा उनसे नहीं मिलती है, नहीं, बेशक वो आपके फॉलोवर हैं, लेकिन मेरा मानना है वो भारतीय हैं। सबसे पहले भारतीय हमारे परिवार के लोग हैं जो वहाँ गए हुए हैं। अगर उनको कुछ होता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए, ये जो विश्वगुरु जो मोदी को कहा जाता है देश के हमारे प्रधानमंत्री, विश्वगुरु की कोई उनको उपाधि वर्ल्ड लेवल पे मिली है या ये किस तरह से निकल के आया? ये विश्वगुरु कहाँ से आया? उपाधि दी गई है क्या कोई दुनिया नहीं, ये तो हमारी मीडिया की पैदाइश है। ये तो मीडिया है ना हमारे, जो ये आरएसएस ने क्रिएशन किया। आरएसएस भी नहीं, मीडिया ने क्रिएशन किया। ये तो मीडिया ने क्रिएशन किया, मीडिया नहीं बनाया उनको, विश्वगुरु मीडिया ने बनाया, और मीडिया ही खत्म करेगी, मीडिया ही खत्म करेगी। शायद कोई क्योंकि बांग्लादेश से हमारे रिलेशन ठीक नहीं, श्रीलंका से हमारे ठीक नहीं, मालदीव से हमारे ठीक नहीं, कनाडा से हमारे ठीक नहीं, रसिया से भी हमारे ठीक नहीं, अब तो चाइना से हमारे पहले से ही बहुत बेकार है। नेपाल जरा सा वो भी हमें आंख दिखा रहा है, उसने भी अपने नोट के अंदर नक्शे में झंडे में हमारे देश का हिस्सा ले लिया है। तो हमारी तो फॉरेन पॉलिसी पता नहीं कहाँ जा रही है। नहीं, जो बांग्लादेश हमारे टुकड़ों पे बना, जिसको हमने बनाया, आज वो बांग्लादेश हमें आंखें दिखा रहा है। नहीं, आज वो आंखें हमारे देश का जो सॉरी जिस हिंदू धर्म की राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं, उन्हीं हिंदुओं को मारा जा रहा था, मारा जा रहा है, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, आग लगाई जा रही है, मंदिरों में आग लगाई जा रही है। तो मैं तो अपील करता हूँ मोदी साहब से, मोदी साहब ये वक्त है अपनी दोस्ती निभाने का। आपने जाके प्रचार किया है, ट्रंप के लिए वोट मांगे हैं, उसके भाई के लिए वोट मांगे हैं, हाउडी मोदी के बड़े नारे लगे हैं अमेरिका में। तो हम आपसे अपील करते हैं, कम से कम आप एक फ़ोन तो ज़रूर करें ट्रंप साहब को, क्योंकि 150 साल पुराना जो कानून था, जो एक्ट था वहाँ पे उसका, ठीक है, अब वो वापस आना चाहिए, जो ट्रंप ने ख़त्म किया है। वो दुनिया के लिए खतरा है, ताकि हमारे देश के लोगों को जो हमारे जो देश के लोग हैं उनको फैसिलिटी मिले, सुविधा मिले, और वहाँ की नागरिकता की जो फैसिलिटी मिले। तो साथियों, आप सुन रहे थे डॉक्टर जेके गौतम साहब को ट्रंप पर बहुत आक्रामक हो रहे हैं और मोदी जी से भी बहुत नाराज़ हैं कि मोदी जी अपनी दोस्ती नहीं निभा रहे हैं देश की खातिर, देश के लोगों के लिए। तो बड़ा अफसोसजनक तो है ही और विचारणीय भी है। मैं समझता हूँ आप लोगों को भी विचार करना चाहिए, देश के लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। और इस सरकार पर, ये संघीय सरकार जो अपने आप को हिंदू राष्ट्र की स्वयं घोषित हिंदू राष्ट्र कर चुकी है देश को, ये हो सकता है इस तरह के नुकसान आने वाले टाइम में विदेशों की जो पॉलिसी होगी, क्योंकि जब हिंदू राष्ट्र की बात होगी और हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो दुनिया के देश वो भारत को किसी तरह का कोई भी सहयोग नहीं करेंगे। हो सकता है ये उसी वजह से इस तरह के वो डिसीजन ले रहे हैं। तो मैं साथियों आपसे अपील करता हूँ कि इस सरकार पर दबाव बनाएं, और हम मोदी जी से भी अपील करते हैं, पूरी सरकार से अपील करते हैं कि वो वहाँ की सरकार को मजबूर करें, उस पर एक एक्शन लें, उनसे या अपील करें या मजबूर करें किसी भी तरीके से कि ये फैसला उनको वापस अमेरिका को लेना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और आप हमारे दोनों चैनल बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम देश के हर मुद्दे को ला सकें आपके सामने। और ख़ास तौर से अपने बहुजन समाज से जुड़े मुद्दे हमारे मेन सब्जेक्ट में रहते हैं। और हो सके तो आप एक छोटा सा कुछ, जितना भी हो सके, कम या ज़्यादा, एक आर्थिक सहयोग भी करें चैनल चलाने के लिए। स्टूडियो में लाइट वगैरह का काफ़ी हर महीने का बिजली का बिल और ख़र्चा होता है। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, गौतम रत्ना। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।
जय भीम जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।